नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोडिंग राउंड इंटरव्यू में एरे के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इस सिंगल वीडियो में हम एरे के जितने भी मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन हैं उसे कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम बिना देर किए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गिवन एरे के वैल्यू को कैसे प्रिंट कराया जाता है। पब्लिक क्लास प्रिंट एरे। तो यहाँ पर पब्लिक क्या है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसे आउटसाइड द क्लास या पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है और यहाँ पर प्रिंट एरे इस क्लास का नेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग यहाँ पर पब्लिक का मतलब है ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है एंड स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है। इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जिससे जेवीएम इजीली इस मेथड को कॉल कर लेता है। वॉइड का मतलब है ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। एंड मैन मेथड किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। Declare and initialize the array int स्क्वायर ब्रैकेट नंबर। यहाँ पे int डेटा टाइप है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये एक एरे है जिसमें मल्टीपल वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक, करली ब्रैकेट 10, 20, 13, 5, 8, 12 एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस एरे के एलिमेंट को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट द एरे एलिमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे एलिमेंट, और यहाँ पर एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई में इनिशियलाइज कर देंगे 0, क्योंकि आप जानते हैं जावा में एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ। तो ये लूप इंडेक्स के लास्ट तक जाएगा और चेक करेगा कि ये वैल्यू लेस देन है या इक्वल टू। अगर इक्वल टू है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर्स आई। यहाँ पर नंबर्स आई का मतलब है एरे नंबर के ith इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट करो। ओके, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। अगर कोई एरे दिया है तो उसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। पब्लिक क्लास लार्जेस्ट। यहाँ पर पब्लिक क्या है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसे आउटसाइड द क्लास या पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है। एंड लार्जेस्ट इस क्लास का नेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब है ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है एंड स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है। इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जिससे जेवीएम मेन मेथड को इजीली कॉल कर लेता है। एंड वॉइड का मतलब है ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और मेन मेथड किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है
जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एरे क्रिएट करेंगे, इंट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर। इसमें हम कुछ वैल्यू दे देंगे 12। तो यहाँ पर हम अपना एरे क्रिएट कर दिए हैं। एज्यूम फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट को लार्जेस्ट वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करा देंगे। इंट मैक्स नंबर के 0 इंडेक्स को मैक्स के अंदर स्टोर करा देंगे। ओके। फॉर इंट आई में इनिशियलाइज कर देंगे 0, आई लेस देन नंबर डॉट लेंथ। तो आई की वैल्यू नंबर्स के लेंथ से छोटी होगी तब तक कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये वैल्यू नंबर्स के लेंथ के इक्वल हो गया या बड़ा हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो इस लूप से हम बाहर निकल जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस। यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक कराएंगे, इफ नंबर्स के आई इंडेक्स की वैल्यू अगर बड़ी है मैक्स की वैल्यू से। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू मैक्स के वैल्यू से बड़ी है तो हम क्या करेंगे? तो हम मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, मैक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट आई। तो नंबर्स की वैल्यू अगर बड़ी है तो नंबर्स की जो वैल्यू होगी उसे हम मैक्स में स्टोर करा देंगे और यहाँ पर मैक्स की वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द लार्जेस्ट वैल्यू इज, और मैक्स की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। द लार्जेस्ट वैल्यू इज 66। तो आप इजीली देख सकते हैं कि 66 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। एरे के सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है? तो चलिए हम देखते हैं। पब्लिक क्लास सेकेंड लार्जेस्ट। तो यहाँ पर पब्लिक क्या है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसे आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है और यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट इस क्लास का नेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग। यहाँ पर पब्लिक का मतलब है ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है और यहाँ पर स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है। इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता जिससे जेवीएम मैन मेथड को इजीली कॉल कर लेता है। वॉइड का मतलब है ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। एंड मैन मेथड किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे जिसमें कुछ वैल्यू हम असाइन कर देंगे। इंट नंबर, यहाँ पे नंबर्स हमारा वेरिएबल है। ओके। और इस नंबर्स वेरिएबल के एरे में हम कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे कि
तो यहाँ पर हम नंबर्स एरे में ये वैल्यू असाइन कर चुके हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मैक्स एंड सेकंड मैक्स। इंट मैक्स इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। तो यहाँ पर इंटीजर एक रेपर क्लास है एंड मिन वैल्यू इस रेपर क्लास का फील्ड है। तो यहाँ पर हम सेकंड मैक्स वेरिएबल भी क्रिएट कर ले रहे हैं। इंट सेकंड मैक्स इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई, और आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू अगर बड़ी है मैक्स की वैल्यू से, तो क्या करेंगे, तो हम सेकेंड मैक्स को अपडेट कर देंगे। सेकेंड मैक्स में क्या आ जाएगा, मैक्स की वैल्यू, एंड मैक्स में नंबर्स, और यहां पर मैक्स में नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू चली जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, एल्स में आएंगे, एल्स इफ नंबर्स आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है सेकेंड मैक्स से, एंड नंबर्स नॉट इक्वल है मैक्स के, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं, नंबर के ith इंडेक्स की वैल्यू अगर मैक्स से बड़ी है तो सेकेंड मैक्स को अपडेट करेंगे मैक्स से, एंड मैक्स को अपडेट करेंगे नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू से। तो एल्स के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे, नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू अगर सेकेंड मैक्स से बड़ी है और नंबर ith इंडेक्स की वैल्यू नॉट इक्वल है मैक्स के, तो यहाँ पर अपडेट कर देंगे सेकेंड मैक्स में क्या आ जाएगा, नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और यहाँ पर हम इस लूप से बाहर निकलेंगे और रिजल्ट को हम अपने डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट इफ सेकेंड मैक्स की वैल्यू इक्वल है इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू स्टार्टिंग में थी सेकेंड मैक्स में, अगर वही वैल्यू है, कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और इसमें हम क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln नो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाउंड। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द लार्जेस्ट नंबर इज
मैक्स की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, सेकंड मैक्स। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द लार्जेस्ट नंबर इज 86 एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज 78 आया है। इसी एरे के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पब्लिक क्या है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसे आउटसाइड द क्लास या पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है। स्मॉलेस्ट एंड यहाँ पर स्मॉलेस्ट इस क्लास का नेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। यहाँ पर पब्लिक का मतलब ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है एंड स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है। इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जिससे जेवीएम मेन मेथड को इजीली कॉल कर लेता है। एंड वॉइड का मतलब है ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन मेथड किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट करेंगे। इंट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर, तो इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस एरे में वैल्यू को असाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने हैं तो इस वजह से यहाँ पर मुझे एक मिन नेम का वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू को हम स्टोर करा देंगे। स्टार्ट्स विथ लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इंट मिन वेरिएबल में पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू को हम स्टोर करा देंगे। इंटीजर मैक्स वैल्यू, तो यहाँ पर जो ये लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो मिन में स्टोर हो जाएगी। ओके, यहाँ पर इंटीजर क्या है? इंटीजर एक रेपर क्लास है एंड मैक्स वैल्यू इस क्लास का फील्ड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई, और आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हम इसे चेक करेंगे कि आई की वैल्यू लेस देन नंबर डॉट लेंथ है या इक्वल है। अगर इस लेस देन नंबर डॉट लेंथ है तो कंडीशन ट्रू होगा, अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन है तो कंडीशन फॉल्स होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस लूप से हम बाहर निकल आएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इस लूप को चलाएंगे और इसमें आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ नंबर्स के आईएथ इंडेक्स की वैल्यू अगर लेस देन है मिन के वैल्यू से, नंबर्स के आईएथ इंडेक्स की वैल्यू अगर मिन के वैल्यू से छोटा है तो हम मिन के वैल्यू को अपडेट कर देंगे। मिन नंबर आई। तो यहाँ पर
मिन में क्या हो जाएगा, नंबर्स के ith इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो मिन में असाइन हो जाएगा। और यहाँ हम लूप से बाहर निकलेंगे और इसे प्रिंट करा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज, और यहाँ पर मिन की वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 12। तो जो हम ये एरे क्रिएट किए थे इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 12। अगर हम यहाँ पर -6 यहाँ पर कर दें और दोबारा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 6, क्योंकि इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो -6 है। इससे पहले हम चेक किए थे तो क्या था, 12। सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसे आउटसाइड द क्लास या पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है। एंड सेकंड स्मॉलेस्ट इस क्लास का नेम है। ओके, पब्लिक स्टैटिक void main string। यहाँ पर पब्लिक का मतलब है ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है। एंड स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है, इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जिससे जेवीएम मेन मेथड को इजीली कॉल कर लेता है। एंड void का मतलब है ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन मेथड किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट कराएंगे जिसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। इंट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर्स, यहाँ पर नंबर्स नेम का एक एरे क्रिएट करा लिए हैं जिसमें हम कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे कि तो यहाँ पर हम नंबर्स एरे में ये वैल्यू असाइन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से मुझे दो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, एक मिन वेरिएबल एंड दूसरा सेकंड मिनिमम वेरिएबल। तो चलिए हम वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। स्टार्ट विथ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इंट मिन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। जहां पर इंटीजर क्या है, इंटीजर एक रेपर क्लास है और मैक्स वैल्यू इस क्लास का फील्ड है जो कि मेरा लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है जिसे हम मिन में असाइन कर दिए हैं। तो चलिए हम सेकंड वेरिएबल को क्रिएट करा लेते हैं। इंट सेकंड मिन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई, और आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आई की वैल्यू नंबर्स डॉट लेंथ के इक्वल है या छोटा है। अगर छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अगर उसके इक्वल है या बड़ा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस लूप से हम बाहर निकल जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस लूप को हम चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट करा देंगे।
आई प्लस प्लस। यहां पर एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट आई लेस देन मिन। तो यहां पर इसका क्या मतलब है, अगर नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू मिनिमम से छोटा है तो हम क्या करेंगे, सेकंड मिन को अपडेट कर देंगे मिनिमम वैल्यू से और मिन को अपडेट कर देंगे नंबर्स के ith इंडेक्स वैल्यू से। तो क्या करेंगे, हम सेकंड मिन की वैल्यू को अपडेट कर देंगे मिन के वैल्यू से एंड मिन के वैल्यू को अपडेट कर देंगे नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू से। सेकंड मिन में असाइन कर देंगे मिन की वैल्यू को और मिन में नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू को असाइन कर देंगे। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम एल्स में आएंगे, एल्स इफ नंबर आई लेस देन है सेकंड मिन के वैल्यू से एंड नंबर आई नॉट इक्वल टू मिन। तो इसका मतलब क्या है, अगर नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू सेकंड मिन के वैल्यू से छोटा है और नंबर्स ith इंडेक्स की वैल्यू मिनिमम के इक्वल नहीं है तो हम सेकंड मिनिमम को अपडेट कर देंगे सेकंड मिन और इस सेकंड मिन में नंबर्स के ith इंडेक्स की वैल्यू को हम असाइन करा देंगे और यहाँ हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ सेकंड मिन इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, सेकंड मिन की वैल्यू अगर इंटीजर मैक्स की वैल्यू के इक्वल है तो इसका मतलब कि इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। तो हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर नॉट फाउंड। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में आएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द स्मॉलेस्ट नंबर इज में हम मिन की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज सेकंड मिन की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे सेकंड मिन। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर इज 6 एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 13। तो ये हमारा एरे दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। यहाँ पर 6 सबसे छोटा नंबर है एंड 13 6 से बड़ा है, यानी सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ओके, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। How to find sum of array element? Public class sum। ओके, यहाँ पर पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसे आउटसाइड द क्लास या पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं एंड क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है और सम इस क्लास का नेम है। पब्लिक स्टैटिक
void main string। यहाँ पर पब्लिक का मतलब है ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है एंड स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है, इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जिससे जेवीएम मेन मेथड को इजीली कॉल कर लेता है। एंड void का मतलब है ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन मेथड किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे, इंट एरे, और इस एरे में कुछ वैल्यू हम असाइन करा देंगे, जैसे कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एरे नाम का एक वेरिएबल लिए हैं जिसमें ये वैल्यू हम असाइन करा दिए हैं। तो मुझे इस एरे एलिमेंट का सम फाइंड करना है, इस वजह से मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट सम, और इसमें इनिशियलाइज करा देंगे 0, और यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई, और आई में इनिशियलाइज करा देंगे 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि आई की वैल्यू एरे के लेंथ से छोटी है या बड़ी है। अगर छोटी है तो कंडीशन ट्रू होगा, अगर आई की वैल्यू बड़ी है एरे के लेंथ से या इक्वल है तो कंडीशन फॉल्स होगा। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, और अगर कंडीशन ट्रू है तो इस लूप को हम चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस। सम प्लस एरे के ith इंडेक्स की वैल्यू को हम सम करा देंगे। यहाँ पे सम क्या है 0, और एरे के ith इंडेक्स में कौन सी वैल्यू आ गई है, यहाँ पर i में 0 है, तो 0 यहाँ पर i के जगह पर 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या है 14, 14 प्लस 0 14 होगा। तो ऐसे 1 बाय 1 सारे वैल्यू को हम ऐड करा लेंगे सम में, और इस लूप से बाहर निकलेंगे और इस सम को हम प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम ऑफ एरे एलिमेंट इज, और इसमें सम की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। ओके, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सम ऑफ एरे एलिमेंट इज 197। इस एरे का जो एलिमेंट है अगर हम सभी को ऐड करेंगे 14 प्लस 23 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 96 प्लस 45, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 197। किसी एरे को रिवर्स कैसे कराया जाता है, तो चलिए हम देखते हैं। पब्लिक क्लास रिवर्स। पब्लिक क्या है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसे आउटसाइड द क्लास या पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं। क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है एंड रिवर्स इस क्लास का नेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। यहाँ पर पब्लिक का मतलब है ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है एंड स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है, इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, जिससे जेवीएम मेन मेथड को इजीली कॉल कर लेता है। void का मतलब है ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा एंड मेन मेथड किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट करेंगे, इंट एरे, जिसमें कुछ वैल्यू हमें असाइन करा देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर एक एरे क्रिएट किए हैं जिसमें कुछ वैल्यू को हम असाइन करा दिए हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट ओरिजिनल एरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओरिजिनल एरे
और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। आई की वैल्यू कब तक ट्रू रहेगी? जब तक कि एरे का लेंथ लेस देन है आई की वैल्यू से। अगर आई की वैल्यू एरे के लेंथ के इक्वल या बड़ा हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर निकल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसमें हम आई को इंक्रीमेंट करा देंगे, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम ओरिजिनल एरे को प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई प्लस। तो यहाँ पर एरे के ith इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होती रहेगी सिंगल लाइन में 1 by 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल एरे है उसे रिवर्स कराएंगे, रिवर्स द एरे। यहाँ पर मुझे एरे को रिवर्स कराना है, इसलिए हम एरे के लेंथ को निकाल लेंगे और उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, इंट n में स्टोर करेंगे एरे का लेंथ। यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई, और आई को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, आई लेस देन n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर i लेस देन n डिवाइडेड बाई 2 का क्या मतलब है? अगर हमारा ये एरे है तो इस एरे की जो लेंथ होगी उसके हाफ वैल्यू तक हम चेक करेंगे और वैल्यू को स्वैप करा देंगे, जिससे हमारा एरे रिवर्स हो जाएगा। ओके, और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू को स्वैप कराना है, तो सबसे पहले हम एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, इंट टेम्प में एरे के ith इंडेक्स की वैल्यू को हम स्टोर करा देंगे। एरे के ith इंडेक्स की वैल्यू में क्या है? आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10। तो 10 को हम टेम्प में स्टोर करा दिए। देन एरे के ith इंडेक्स में एरे स्क्वायर ब्रैकेट n -1 माइनस आई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है n जो है हमारा लेंथ है, और लेंथ कितना है? 6 माइनस 1 5 माइनस 0, क्योंकि i की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 करेंगे तो क्या होगा? 5 ही रहेगा। 6 माइनस 1, और यहाँ पर i में क्या इनिशियलाइज है पहले से? 0, तो माइनस i करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? -0, ये क्या आ जाएगा? 5। तो 5th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 98। तो 98 को हम एरे के ith इंडेक्स यानी कि एरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर करा देंगे। और नेक्स्ट एरे n -1 माइनस आई, मतलब 5th इंडेक्स पर क्या स्टोर करा देंगे? टेम्प की वैल्यू। और टेम्प की वैल्यू मेरी क्या थी? यहाँ पर जब हम टेम्प की वैल्यू स्टोर किए थे तो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू में 10 स्टोर हुआ था, तो ये 10 लास्ट इंडेक्स पे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, ऐसे हम 1 by 1 सारे वैल्यू को स्वैप करा लेंगे और इस लूप से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर रिवर्स एरे को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट रिवर्स्ड एरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट /n रिवर्स एरे, और यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पर हम अपना रिवर्स एरे प्रिंट करा लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई प्लस, और ये
रिवर्स एरे हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रिंट ln लिख लेंगे, जिससे न्यू लाइन में मेरी वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल एरे हमारा क्या है 10, 20, 34, 56, 78 एंड 98। लेकिन जब हम एरे को रिवर्स करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 98, 78, 56, 34, 20 एंड 10। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों। अगर एक एरे दिया हुआ है तो उसमें पैलिंड्रोम को कैसे चेक किया जाता है? पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम। तो पब्लिक हमारा एक एक्सेस मॉडिफायर होता है जिसे आउटसाइड द क्लास या पैकेज हम एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है। यहाँ पर पैलिंड्रोम हमारे इस क्लास का नेम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। यहाँ पर पब्लिक का मतलब है ये मेथड आउटसाइड द क्लास एक्सेस हो सकता है और स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है, इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जिससे जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मेन मेथड को इजीली कॉल कर लेता है। वॉइड का मतलब ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का, जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जेवीएम सबसे पहले मेन मेथड को ही ढूंढता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे, इंट एरे। यहाँ पर हम इंट डेटा टाइप का एक एरे क्रिएट किए हैं, ओके, जिसमें हम कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करा देंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 2, 1। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये एरे जो है ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू और लास्ट सेकंड वैल्यू सेम है। तो हम पैलिंड्रोम में क्या चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि अगर किसी वैल्यू को हम रिवर्स करें तो सेम रहे, उसका मीनिंग ना चेंज हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे एक नेम ले लेते हैं नमन, NAMAN। अगर इसे रिवर्स कर देंगे तब भी ये नमन ही रहेगा। तो उसी तरह ये एरे वैल्यू है, अगर इसे रिवर्स कर देंगे तब भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम एक बूलियन डेटा टाइप ले लेंगे। बूलियन डेटा टाइप का क्या वर्क होता है? बूलियन डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स को होल्ड करता है, इज पैलिंड्रोम, और स्टार्टिंग में इसे हम ट्रू कर देंगे। इंट आई, और आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे, ओके। आई लेस देन एरे डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2, आई प्लस प्लस। यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स की वैल्यू से सेम है या नहीं है। इफ एरे आई इंडेक्स की वैल्यू, और आई में क्या है, और आई में हम 0 इनिशियलाइज किए थे, तो इसका मतलब हो गया एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू है एरे डॉट लेंथ -1 माइनस आई। इसका मतलब क्या हुआ? एरे डॉट लेंथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे एरे का लेंथ क्या है 5, ओके। तो 5 -1 क्या हो जाएगा 4, और माइनस आई करेंगे तो आई में क्या है 0, तो यहाँ पर 4 - 0 करेंगे तो 4 ही रहेगा। तो इसका मतलब एरे के 4th इंडेक्स की वैल्यू को हम चेक करेंगे। एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू है एरे के 4th इंडेक्स की वैल्यू से, तो हम इस पैलिंड्रोम को हम फॉल्स कर देंगे और इसे ब्रेक कर देंगे और इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, इफ इस पैलिंड्रोम अगर ट्रू है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द
एरे इज अ पैलिंड्रोम। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एल्स में जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द एरे इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो यहाँ एरर दे रहा है, तो हम देख लेते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ कंडीशन का कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा था। तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एरे इज पैलिंड्रोम। मेरा एरे क्या है? पैलिंड्रोम है। अगर हम यहाँ पर (4) कर देते हैं तो हमें पता है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अगर इसे हम रन कराते हैं और चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम आता है या नहीं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द एरे इज नॉट अ पैलिंड्रोम, क्योंकि हम यहाँ पे 4 को इंसर्ट कर दिए हैं। तो हम यहाँ से 4 को रिमूव कर देते हैं। So today we learn how to find average of a array. Okay, public class average। आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने क्लास को इनिशियलाइज कर दिए हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग। यहां पर पब्लिक का मतलब है इस मेथड को हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, एंड स्टैटिक क्लास से बिलोंग करता है, इस वजह से स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जिससे जेवीएम मेन मेथड को इजीली कॉल कर लेता है। एंड वॉइड का मतलब है ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पर मेन मेथड जो होता है किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एरे को इनिशियलाइज करेंगे। इंट एरे, इस एरे में कुछ वैल्यू हम असाइन कर देंगे, जैसे कि 12, 34, 56, 78, 90। ओके, तो यहाँ पर हम अपने एरे को इनिशियलाइज कर चुके हैं। इंट सम, और इसमें 0 इनिशियलाइज करा देंगे। ओके, एंड सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? इस एरे का सम फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर हम फॉर लूप लगाएंगे। इंट आई, और आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे। आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। यहां पर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ का क्या मतलब है? यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करते हैं कि आई की वैल्यू अगर एरे के लेंथ से छोटी है तो उस केस में हमारा कंडीशन ट्रू होगा, और अगर आई की वैल्यू एरे के लेंथ के इक्वल या उस लेंथ से बड़ी है तो इस केस में मेरा कंडीशन फॉल्स होगा। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, और अगर मेरा कंडीशन ट्रू हुआ तो हम इस लूप को चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई प्लस प्लस सम प्लस एरे आई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सम में क्या है? 0 इनिशियलाइज किए हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा सम के प्लेस पे। एंड एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई का क्या मतलब है? यहाँ पर आई में क्या है? 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू, और मेरे एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 12। इसी तरह सभी वैल्यू को हम ऐड करा लेंगे सम में, और इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम एवरेज फाइंड करते हैं तो हमारी वैल्यू डेसिमल में भी आ सकती है। तो यहाँ पर हम डुअल डेटा टाइप का एवरेज वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डुअल ये बीजी, और इस सम का हम टाइप कास्टिंग कर देंगे, डुअल सम डिवाइडेड बाय एरे डॉट लेंथ। तो यहां पर हम अगर सम को एरे डॉट लेंथ से डिवाइड कर देंगे
तो हमारा एवरेज निकल आएगा। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एवरेज ऑफ एरे इज, और यहां पर हम एवरेज की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एवरेज ऑफ एरे इज 54.0। ओके, so today we learn how to find frequency of an array element. Okay, so we start here, public class frequency count. ओके, सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट मेरे क्लास का नेम है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एरे इनिशियलाइज कर देंगे। स्टेप फर्स्ट, इनिशियलाइज द एरे। ओके, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे, और इसमें कुछ वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे कि 1, 2, 2, 3, 1, 4, 2। ओके, तो यहाँ पर मुझे इस एरे का लेंथ एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, इंट n, और n में इस एरे का लेंथ हम स्टोर कर देंगे। ओके, तो यहाँ स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, क्रिएट अ विजिटेड एरे टू ट्रैक काउंटेड एलिमेंट्स, बूलियन स्क्वायर ब्रैकेट विजिटेड। नेक्स्ट हम एक आउटर लूप लेंगे फॉर ईच एलिमेंट। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, आउटर लूप फॉर ईच एलिमेंट्स फॉर इंट आई, और आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे स्टार्टिंग में, और यहाँ पर चेक करेंगे आई की वैल्यू लेस देन n है या नहीं। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हम आई को इंक्रीमेंट करा देंगे प्लस प्लस, और यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि वो वैल्यू ऑलरेडी विजिट हो चुकी है या नहीं। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो उसे हम स्किप कर देंगे, स्किप इफ ऑलरेडी विजिटेड, इफ विजिटेड स्क्वायर ब्रैकेट आई। देन हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो कंटिन्यू कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 सेट कर देंगे, इंट काउंट में 1 असाइन कर दिए। ओके, देन हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, इनर लूप टू कंपेयर विथ रिमेनिंग एलिमेंट्स फॉर जे, और जे में i+1 कर देंगे। तो ये लोग कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। ओके, जे लेस देन n। यहाँ पर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर j की वैल्यू लेस देन n है तो कंडीशन ट्रू होगी। इस केस में हम इस लूप को चलाएंगे और j को इंक्रीमेंट कर देंगे j++, और यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ एरे स्क्वायर ब्रैकेट i की वैल्यू इक्वल है एरे स्क्वायर ब्रैकेट j की वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ओके, काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पर विजिटेड स्क्वायर ब्रैकेट j को 2 मार्क कर देंगे, मार्क एज विजिटेड।
और हम इनर लूप से बाहर आएंगे और इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई प्लस ये मैसेज हम प्रिंट कराएंगे प्लस काउंट की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ओके, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 टाइम्स आया है, 2 3 टाइम्स आया है एंड 3 1 टाइम्स आया और 4 1 टाइम्स आया। So today we learn how to search an element in an array using linear search. ओके, तो यहाँ पर काफी लोगों को डाउट हो रहा होगा कि लीनियर सर्च क्या है। तो लीनियर सर्च का मतलब है एक एरे दिया हुआ जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक कुछ वैल्यूज हैं और उस वैल्यू को 1 बाय 1 जब हम सर्च करते हैं तो उसी को लीनियर सर्च कहते हैं। ओके, पब्लिक क्लास लीनियर सर्च। तो यहां पर लीनियर सर्च मेरे क्लास का नेम है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरे को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, इनिशियलाइज द एरे। ओके, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे। इस एरे में हम कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 25, 60। ओके, तो यहां पर हम अपने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम टारगेट वैल्यू देंगे, जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं इस एरे में। ओके, इंट टारगेट। टारगेट में हम कौन सी वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, 25 एलिमेंट टू सर्च। और यहां पर हम इंडेक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जिससे मुझे पता चल पाए कि कौन से इंडेक्स पे ये वैल्यू थी। ओके, इंडेक्स, और इसे स्टार्टिंग में क्या कर देंगे, -1 टू स्टोर रिजल्ट। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई, और आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। तो इसका मतलब है आई की वैल्यू अगर एरे के लेंथ से छोटी है तो मेरा कंडीशन ट्रू होगा। इस केस में हम इस लूप को चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस। तो यहां पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि जो मेरे एरे के इंडेक्स की वैल्यू है वो टारगेट वैल्यू से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इफ एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई इक्वल्स टू टारगेट, अगर एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई की वैल्यू टारगेट वैल्यू से मैच हो गई तो हम इंडेक्स में आई की वैल्यू को असाइन करा देंगे। ओके, स्टॉप सर्चिंग वंस फाउंड। और इसके बाद में हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और यहां पर हम अपने रिजल्ट को डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले रिजल्ट इफ इंडेक्स इक्वल्स टू -1। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग में मेरे इंडेक्स की वैल्यू जो थी अगर वही है तो एलिमेंट नॉट फाउंड। तो यहां पर क्या प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिमेंट, और यहां पर टारगेट की वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, नॉट फाउंड इन द एरे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स में जाएंगे, एल्स, और यहां पर प्रिंट करा देंगे सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिमेंट टारगेट फाउंड इन द एरे। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट 25 फाउंड इन द एरे। ओके, और अगर आप इसकी इंडेक्स की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इंडेक्स भी प्रिंट करा लेंगे। इंडेक्स सेम एज इट इज यहाँ भी कर देंगे, तो हमारी इंडेक्स की वैल्यू भी इसी के साथ प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट 25 फाउंड इन द एरे इंडेक्स 3। ओके, तो मेरा ये एरे है, इसमें थर्ड इंडेक्स पे मेरी वैल्यू है 0 1 2 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे 25% है। ओके, दो एरे है उसे मर्ज कैसे किया जाता है? पब्लिक क्लास मर्ज। ओके, यहाँ पे मर्ज इस क्लास का नेम है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम अपने मेन मेथड को इंप्लीमेंट कर दिए हैं जहाँ से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। ओके, फर्स्ट एरे इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे 1, और इसमें हम कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, जैसे कि 10, 23, 45, 6, 34। तो यहाँ पर हम अपने फर्स्ट एरे को इनिशियलाइज कर लिए हैं। इसी तरह हम सेकेंड एरे को भी इनिशियलाइज कर लेंगे। ओके, सेकेंड एरे इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे 2, और इसमें भी कुछ वैल्यू हम इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे कि 23, 45, 78, 89, 90। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों एरे का लेंथ फाइंड कर लेंगे। ओके, लेंथ ऑफ बोथ एरे इंट n1 एरे 1 डॉट लेंथ। तो n1 में एरे 1 का लेंथ स्टोर हो जाएगा। ओके, और इसी तरह एरे 2 का भी लेंथ हम निकाल लेंगे, n2 एरे 2 डॉट लेंथ। क्योंकि मुझे यहाँ पर एरे को मर्ज करना है, इस वजह से हम यहाँ पर एक न्यू एरे बनाएंगे, इंट मर्ज्ड। ओके, और इसमें इंट n1 प्लस n2 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर n1 प्लस n2 जब करेंगे तो हमारे n1 और n2 के सम का जो लेंथ होगा वो हमारे मर्ज एरे का लेंथ हो जाएगा। ओके, कॉपी एलिमेंट ऑफ एरे 1 इंटू मर्ज्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई, और आई को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, आई लेस देन n1, आई की वैल्यू n1 से छोटी है तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा। तो इस केस में हम लूप को चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, आई प्लस प्लस मर्ज्ड स्क्वायर ब्रैकेट आई एरे 1 स्क्वायर ब्रैकेट आई की वैल्यू हम स्टोर करा लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम सेकेंड एरे को मर्ज में कॉपी करा लेंगे, कॉपी एलिमेंट ऑफ एरे 2 इंटू मर्ज्ड
स्टार्टिंग आफ्टर एरे 1 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई, और आई को स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, आई लेस देन n2, और आई की वैल्यू n2 से छोटी होगी तो हम इस लूप को चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, आई प्लस प्लस मर्ज एरे के n1 लेंथ के नेक्स्ट से हम n2 की वैल्यू एरे में मर्ज कर देंगे। मर्ज n1 प्लस, और इसमें एरे 2 की वैल्यू को हम स्टोर करा लेंगे। n1 प्लस आई का मतलब है जो फर्स्ट एरे मेरा मर्ज में स्टोर कर चुके हैं उसके नेक्स्ट इंडेक्स से एरे 2 की वैल्यू स्टोर होगी। ओके, इसके बाद हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और मर्ज एरे को प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट मर्ज्ड एरे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मर्ज एरे। के बाद में यहाँ पर हम इस मर्ज एरे को प्रिंट कराने के लिए हम एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई, और आई में 0 इनिशियलाइज कर देंगे, और आई लेस देन मर्ज्ड डॉट लेंथ। अगर आई की वैल्यू छोटी है मर्ज लेंथ से तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा, और इस केस में हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई प्लस प्लस, और 1 बाय 1 हम मर्ज एरे के वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मर्ज्ड स्क्वायर ब्रैकेट आई प्लस, और स्पेस दे देंगे जिससे मेरी जो वैल्यू होगी वो सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एरे मर्ज हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट एरे क्या था 10, 23, 45, 6, 35। तो यहाँ पर 10, 23, 45, 6, 34। ओके, और सेकेंड एरे क्या था 23, 45, 78, 89 एंड 90। ओके, so today we will learn how to sort an array. So we start here, public class sort। तो sort यहां पर क्या है, इस क्लास का नेम है। ओके, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग। तो यहां पर फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, इसमें हम क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे। ओके, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे। तो यहां पर हम अपने एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे 50, 10, 40, 20, 30। तो यहाँ पर हम अपने एरे को इनिशियलाइज कर लिए हैं, और मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका लेंथ मुझे फाइंड करना होगा कि इस एरे का लेंथ क्या है। तो हम यहाँ पर एरे का लेंथ फाइंड कर लेते हैं, इंट n, और इस n वेरिएबल में एरे का लेंथ हम स्टोर कर देंगे। ओके, एरे डॉट लेंथ, लेंथ ऑफ एन एरे। देन हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड, यहां पर हम बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम लगाएंगे जिससे हम अपने एरे को सॉर्ट करेंगे। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। तो यहां पर हम आउटर लूप लगा लेते हैं, आउटर लूप टू
controls how many passes we make. ओके, फॉर इंट आई, और आई को स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देंगे, आई लेस देन n। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि i की वैल्यू n से छोटी है। अगर छोटी है तो हम इस लूप को चलाएंगे और i को इंक्रीमेंट कर देंगे, i प्लस प्लस। और इनर लूप में हम क्या करेंगे, इनर लूप कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट फॉर इंट j, और j में 0 स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, j लेस देन n माइनस i माइनस 1, और इसे इंक्रीमेंट कर देंगे j प्लस प्लस। कंपेयर करंट एलिमेंट ग्रेटर देन नेक्स्ट एलिमेंट, then swap value। okay, if array स्क्वायर ब्रैकेट j की वैल्यू अगर बड़ी है array स्क्वायर ब्रैकेट j प्लस 1 से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसकी वैल्यू को स्वैप कर देंगे। तो इसकी वैल्यू को स्वैप करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, इंट टेम्प, और टेम्प में एरे स्क्वायर ब्रैकेट j की वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। तो हमारी एरे स्क्वायर ब्रैकेट j की वैल्यू क्या है, 50। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्योंकि j में 0 है और j के प्लेस पे अगर 0 आएगा तो एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 50 हो जाएगी। तो 50 और एरे j प्लस 1 मतलब एरे के j के इंडेक्स की वैल्यू 0 प्लस 1 मतलब एरे के 1 इंडेक्स की वैल्यू। तो एरे के 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, 10। 50 ग्रेटर देन 10 है तो कंडीशन ट्रू होगा, और कंडीशन ट्रू होगा तो हम इसे स्वैप कर देंगे। तो मेरा 50 कहाँ चला आएगा, टेम्प में, और एरे स्क्वायर ब्रैकेट j के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, एरे स्क्वायर ब्रैकेट j प्लस 1 की वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। तो एरे स्क्वायर ब्रैकेट j की जगह पर 10 चला आएगा। ओके, और अगेन हम एरे स्क्वायर ब्रैकेट j प्लस 1 के प्लेस पर टेम्प की वैल्यू स्टोर कर देंगे। ओके, और 1 बाय 1 ऐसे सारे वैल्यू को हम सॉर्ट कर लेंगे और यहाँ आउटर लूप से बाहर निकलेंगे। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, प्रिंट सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 5 मतलब बढ़ते क्रम में। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सॉर्टेड एरे इन। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ओके, तो आप स्पेलिंग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे इस सॉर्टेड एरे को प्रिंट करने के लिए। ओके, आई में 0 इनिशियलाइज करेंगे, आई लेस देन n, और i को इंक्रीमेंट कर देंगे i प्लस, ठीक। और यहाँ इसकी वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट कराते रहेंगे सिस्टम, और यहाँ पर इसकी वैल्यू को 1 बाय 1 प्रिंट कराते रहेंगे। और डॉट प्रिंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट i
और एक स्पेस दे देंगे जिससे जितनी भी वैल्यू हो वो सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाए। ओके, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा लेते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉर्टेड एरे इन असेंडिंग ऑर्डर क्या है, 10 20 30 40 एंड 50। मेरा एरे क्या था, 50 10 40 20 एंड 30। तो यहाँ पर मेरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। ओके, अगर एक एरे दिया हुआ है तो उस एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट को कैसे रिमूव किया जाता है। ओके, तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक क्लास रिमूव डुप्लीकेट। ओके, तो यहां मेरा रिमूव डुप्लीकेट क्या है, मेरे क्लास का नेम है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। मेन मेथड हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर लेंगे। ओके, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द एरे। तो यहां पर हम इंट डेटा टाइप का एक एरे वेरिएबल क्रिएट कर लिए और इसमें हम कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे कि 4, 5, 9, 4, 9, 1, 5, 7। ओके, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस एरे का लेंथ निकाल लेंगे, एरे डॉट लेंथ। तो यहां पर हमारे एरे का लेंथ निकल आएगा, लेंथ ऑफ द एरे। क्योंकि मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना है, इस वजह से यहां पर मुझे एक टेम्प एरे क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे हम जो यूनिक एलिमेंट होंगे उसे टेम्प एरे में स्टोर कर लेंगे। टेम्परेरी एरे टू स्टोर यूनिक एलिमेंट। तो यहां पर हम एक टेम्प एरे क्रिएट करा लेंगे। ओके, और अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर मेरे एरे का लेंथ क्या था, 8। ओके, और जो एरे का लेंथ होगा वही टेम्प एरे का भी लेंथ होगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई एरे क्रिएट किए हो तो उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट हो। अगर है तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, अगर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है उस केस में जो मेरे एरे का लेंथ होगा वही मेरे टेम्प एरे का भी लेंथ होगा, क्योंकि सारी वैल्यू एरे की टेम्प एरे में स्टोर्ड हो जाएगी। ओके, और यहां पर हम एक न्यू लेंथ वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देंगे और यहां पर हम आउटर लूप लगाएंगे, आउटर लूप गो थ्रो ईच एलिमेंट ऑफ एरे। तो यहां पर हम अपना आउटर लूप लगा लेंगे, इंट आई, और स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, और आई लेस देन एन, आई की वैल्यू अगर लेस देन एन है तो ये लूप चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। यहां पर हम एक बूलियन फ्लैग लेंगे जिससे हम चेक करेंगे कि एरे का एलिमेंट ऑलरेडी टेम्प एरे में प्रेजेंट है या नहीं है, बूलियन फाउंड, और स्टार्टिंग में इसे हम फॉल्स कर देंगे। और यहां पर हम एक इनर लूप लगाएंगे, इनर लूप चेक एरे क्या आई इंडेक्स की वैल्यू अगेंस्ट ऑल यूनिक एलिमेंट
स्टोर्ड इन टेम्प एरे, और यहाँ हम इनर लूप लगा लेंगे। इंट जे, और जे को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, और यहाँ पर चेक करेंगे जे की वैल्यू न्यू लेंथ से छोटी है तो हम इस लूप को चलाएंगे और जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, और हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन टेम्प एरे, अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी टेम्प में एग्जिस्ट है तो हम यहाँ पर चेक करा लेंगे कि ये वैल्यू ऑलरेडी टेम्प में प्रेजेंट तो नहीं है। टेम्प जे, अगर ये वैल्यू ऑलरेडी टेम्प में प्रेजेंट है तो फाउंड को हम ट्रू कर देंगे, ट्रू। ओके, मार्क एज डुप्लीकेट, और यहां पर हम ब्रेक कर देंगे इस लूप को। एग्जिट द इनर लूप, नो नीड टू चेक फर्दर। ओके, और इस इनर लूप से हम बाहर आएंगे और यहां पर हम चेक करेंगे इफ एरे was not found in temp array then add it to temp array। इसका क्या मतलब है, अगर एरे i इंडेक्स की वैल्यू नॉट फाउंड है टेम्प एरे में तो हम इस वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर लेंगे। ओके, इफ नॉट फाउंड, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, टेम्प एरे के न्यू लेंथ के इंडेक्स पर हम एरे ऑफ आई इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ओके, तो यहां पर स्टार्टिंग में न्यू लेंथ की वैल्यू क्या है, 0, तो टेम्प के 0 इंडेक्स पे एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू स्टोर कर लेंगे। ऐसे हम सारे वैल्यू को चेक कराएंगे और टेम्प में स्टोर करते जाएंगे। ओके, और यहां पर न्यू लेंथ को हम प्लस प्लस कर देंगे और हम इस आउटर लूप से बाहर जाएंगे और यूनिक एलिमेंट को प्रिंट करा लेंगे। ओके, प्रिंट द यूनिक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे, विदाउट डुप्लीकेट्स, और यहां पर हम फॉर लूप लगाएंगे। इंट आई को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और आई की वैल्यू लेस देन हो न्यू लेंथ से, और जितने भी न्यू लेंथ तक वैल्यू स्टोर्ड है टेम्प में उसे हम प्रिंट करा लेंगे। आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां पर हम टेम्प के आई इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। ओके, और यहां पर हम स्पेस दे देंगे जिससे जो हमारी वैल्यू हो वो सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाए। ओके, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं विदाउट डुप्लीकेट्स क्या है, 4, 5, 9, 1 और 7। तो ये मेरा एरे था, इसमें हम चेक कर लेते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट कौन थे। 4 यहां पर भी प्रेजेंट है और 4 यहां पर भी प्रेजेंट है, तो 4 सिंगल टाइम आया है, एंड 5 भी यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर भी प्रेजेंट है, तो 5 1 टाइम आया है, एंड 9 डुअल टाइम प्रेजेंट है तो 9 भी 1 टाइम आया है,
देन 1 एंड 7। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा यूनिक एलिमेंट प्रिंट हो चुका है। अगर हमारे पास एक एरे है तो उसे राइट साइड से के पोजीशन तक कैसे रोटेट करते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर एक क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, रोटेट एरे। ये रोटेट एरे क्या है? मेरे क्लास का नेम है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपने एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, एंड इनिशियलाइज द एरे। तो यहां हम इंट डेटा टाइप का एक एरे लेंगे और इसे इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंट के इक्वल्स टू 3। हम कितने टाइम रोटेट करना चाहते हैं इसे राइट साइड से? 3 टाइम रोटेट करना चाहते हैं। ओके, इस वजह से के में हम 3 असाइन कर दिए हैं। और यहां पर हम इस एरे का लेंथ निकाल लेंगे। ओके, एरे डॉट लेंथ, लेंथ ऑफ द एरे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, के में के मॉडुलस n की वैल्यू हम असाइन कर देंगे। ओके, हैंडल के ग्रेटर देन n। यहां पर स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या है, क्यों के में के मॉडुलस n को असाइन करते हैं। तो हम यहां पर क्लियर कर दें, तो यहां पे के इक्वल्स टू के मॉडुलस n लिखने का मतलब है कि हम अननेसेसरी एक्स्ट्रा रोटेशन को अवॉइड करते हैं और सिर्फ उतनी ही रोटेशन करते हैं जितना कि मुझे नीड है। ओके, ये मेरा एरे है जिसकी लेंथ क्या है, 7। अगर हम 7 टाइम इसे रोटेट करते हैं तो हमें दोबारा यही वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहां पर देखें तो के मेरा क्या है, 3। ओके, और n क्या है, 7। अगर 3 को मॉडुलस करें 7 से तो क्या आएगा, 3। ओके, तो इसका मतलब है कि मुझे 5, 6 और 7 को राइट रोटेट करके कहां पर लाना है, फ्रंट में। 1, 2, 3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5, 6 और 7, और ये 1, 2, 3, 4 शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिपीट प्रोसेस के टाइम्स। ओके, तो यहां पर हम लूप लगा लेंगे फॉर इंट आई, और आई को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, आई लेस देन के, और के में मेरा क्या है, 3। तो आई की वैल्यू जब तक 3 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, इस लूप को चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, और हम यहां पर एक वेरिएबल बना लेंगे लास्ट नेम से, जिसमें हम लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। ओके, एरे स्क्वायर ब्रैकेट n-1। n क्या है, n मेरा लेंथ है, लेंथ -1 मतलब 7 -1 यानी 6 इंडेक्स, और मेरा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है
तो यहाँ पर 6 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है हम देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 7। तो 7 को हम लास्ट में स्टोर कर लेंगे। ओके, अब लास्ट एलिमेंट। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल एलिमेंट्स टू द राइट बाय 1। मतलब जितने भी एलिमेंट और बचे हैं उसे हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो हम यहां पर सबसे पहले एक लूप लगाएंगे फॉर इंट जे, और जे में स्टार्टिंग में हम क्या असाइन कर देंगे, n-1 की वैल्यू। मतलब लेंथ क्या था मेरा 7, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो 6 जे में असाइन हो जाएगा, जे ग्रेटर देन 0। अगर j की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम ये लूप चलाएंगे। ओके, और j को डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब माइनस माइनस। और यहाँ पर एरे के j इंडेक्स पर हम एरे j-1 की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर एरे का j इंडेक्स क्या है, 6। तो 6 इंडेक्स मेरा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है, जहां पर मेरी 7 की वैल्यू प्रेजेंट थी वही मेरा 6 इंडेक्स है। तो इसके प्लेस पे हम क्या कर देंगे, क्योंकि 7 मेरा लास्ट में स्टोर हो चुका है, तो j-1 यानी 6 - 1 यानी 5। तो 5 इंडेक्स पे क्या है 6। 6 को हम शिफ्ट कर देंगे 7 के प्लेस पे। ओके, तो एरे j में क्या जाएगा 6। इसी तरह हम इस लूप को जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक शिफ्ट करेंगे, तो 1 by 1 वैल्यू राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद हम इस इनर लूप से बाहर जाएंगे और एरे के 0 इंडेक्स पर जो लास्ट वैल्यू हम स्टोर किए थे उसे असाइन कर देंगे। ओके, तो लास्ट में क्या स्टोर किए थे 7, और ये 7 कहां चला जाएगा 0 इंडेक्स पर। तो हमारा एरे क्या हो जाएगा 7 1 2 3 4 5 और 6। ओके, पुट लास्ट एलिमेंट एट फ्रंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस आउटर लूप से बाहर निकल आएंगे और प्रिंट कर देंगे रोटेटेड एरे को। ओके, रोटेटेड एरे यूजिंग नॉर्मल फॉर लूप। तो यहां पर हम सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कर लेंगे, आउट डॉट प्रिंट रोटेटेड एरे इज। तो यहां पर हम फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट आई, और आई को स्टार्टिंग में 0 असाइन कर देंगे, आई लेस देन n। अगर i की वैल्यू n से छोटी है तो हम ये लूप चलाएंगे और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहां हम एरे की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ओके, प्लस हम यहां पर एक स्पेस दे देंगे जिससे जितनी भी वैल्यू होंगी वो सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा एरे क्या था 1 2 3 4 5 6 7। मेरा ओरिजिनल एरे ये था, और जब हम इसे 3 टाइम्स रोटेट किए तो मेरा रोटेटेड एरे क्या हो गया 5 6 7 1 2 3 4। मतलब
लास्ट से 3 वैल्यू रोटेट होके फ्रंट में आ गए। So today we will learn how to find all missing numbers. तो सबसे पहले हम क्लास क्रिएट कर लेंगे मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर हमारे क्लास का नेम है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। मेन मेथड स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का, जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। सपोज नंबर शुड बी फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ इंट डेटा टाइप के n वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर देंगे 10, क्योंकि हम क्या चाहते हैं 1 से 10 के बीच जितने भी मिसिंग नंबर हैं उसे निकालना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एरे हैज सम मिसिंग नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर हम अपना एरे क्रिएट कर लेते हैं इंट एरे, और इस एरे में कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे कि 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से मिसिंग नंबर हैं 1, 2, 3। तो 3 यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, तो हम यहाँ कर कमेंट करके लिख दे रहे हैं 3, 4, 5, 6 नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि 6 मिसिंग है। 3, 6 और कौन सी वैल्यू मिसिंग है 7, 8 के बाद 9 मिसिंग है। ओके, तो यहाँ पर हम 9 भी, तो हमारी कौन कौन सी वैल्यू मिसिंग है 3, 6 और 9। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में एक बूलियन एरे क्रिएट करेंगे। क्रिएट बूलियन एरे टू ट्रैक which numbers exist। ओके, तो यहाँ पर हम बूलियन एरे क्रिएट कर लेते हैं बूलियन, और इस बूलियन वेरिएबल का प्रेजेंट नेम रख देंगे। ओके, प्रेजेंट न्यू बूलियन, और इस बूलियन में n+1 कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट मार्क द नंबर विच इज प्रेजेंट इन द एरे। ओके, तो हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे इंट आई, और i को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, i लेस देन एरे डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि i की वैल्यू छोटी है एरे के लेंथ से या नहीं। अगर एरे के लेंथ से छोटी है तो हम ये लूप चलाएंगे और i को इंक्रीमेंट कर देंगे i++। अगर नंबर प्रेजेंट है तो इसे हम ट्रू मार्क कर देंगे। ओके, एरे के ith इंडेक्स की वैल्यू, तो स्टार्टिंग में एरे के ith इंडेक्स की वैल्यू क्या है, i में क्या है 0, तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 1 यहाँ पर है, तो इसे ट्रू मार्क कर देंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड द नंबर्स विच आर स्टिल false, those are missing। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करेंगे, डॉट प्रिंट मिसिंग नंबर्स इज
और यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई, और आई को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, आई लेस देन आर इक्वल टू n। अगर आई की वैल्यू n से छोटी या n के इक्वल है तो हम ये लूप चलाएंगे और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। और हम यहाँ पर चेक करेंगे, इफ नंबर आई वाज नेवर मार्क देन इट्स मिसिंग। ओके, इफ नॉट प्रेजेंट ith इंडेक्स की वैल्यू, अगर ith इंडेक्स पर वैल्यू ट्रू मार्क नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को हम प्रिंट कर लेंगे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, और यहाँ पर हम स्पेस दे देंगे जिससे जो हमारा आउटपुट आए वो सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, और ये मिस्टेक जानबूझकर किया हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में हम आपसे बोल दिए थे कि 1 से 10 तक जितने भी मिसिंग नंबर है उसे फाइंड करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर दिए हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर 0 आप इनिशियलाइज करेंगे तो 0 भी ट्रू मार्क नहीं हुआ होगा उस बूलियन एरे में, इस वजह से 0 भी मिसिंग नंबर में आएगा। तो इस वजह से 0 को हम 1 कर देंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिसिंग नंबर इज 3, 6 और 9। ओके, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।